इसी बीच अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी बिखर चुकी है। अग्निमित्रा पॉल की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। कांग्रेस को धोखा देकर के टीएमसी बनाई थी। आज ममता कह रही हैं धोखा हो रहा है, धोखा दिया था, आज वही हालत उनकी हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी अब बिखर चुकी है और पार्टी का अस्तित्व कमजोर पड़ गया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, आज वही ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि धोखा तो स्वयं ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया था और अब उन्हें अपने ही फैसलों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आना संभव है। शुभेंदु सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है। आज विधानसभा में ये बिल टेबल होने वाला है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में बिल का वादा किया था। शादी, तलाक, गोद लेने से संबंधित जितनी भी नियम कायदे हैं देश में, वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, समान कानून की तैयारी हो, ये सुनिश्चित करने वाली है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून का मकसद शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार का कहना है ये कदम समान अधिकार और एक रूप कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में अहम फैसला साबित होगा। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का छिपा एजेंडा नहीं। समीक भट्टाचार्य की ओर से कहा गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जहां सरकार बनेगी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते रहेंगे। जब 2 एमपी था तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत बीजेपी करती थी। देश में एक ही कानून होना चाहिए। समीक भट्टाचार्य की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है और आज शुभेंदु सरकार इसे विधानसभा में टेबल करने जा रही है। बड़ी खबर है, सेशल्स के नेशनल डे में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा पीएम बने हैं। सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें मिला है। तो इन्विटेशन आया था नेशनल डे के लिए और प्रधानमंत्री मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं सेशल्स में। सेशल्स के नेशनल डे में सम्मिलित हुए प्रधानमंत्री मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह जिसका हिस्सा बनते हुए पीएम की कुछ तस्वीरें। तो अलग अलग देशों की ओर से अब तक 33 अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। पीएम मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने सेशल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी का आभार जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स का संबंध केवल पिछले 50 वर्षों का नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत अगस्त 1770 में हुई थी, जब थैलमार्क जहाज से 5 भारतीय यहाँ पहुँचे थे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सुबह अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के अमरावती में एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें 12 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर के आगे की कार्रवाई शुरू की। पटना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक डालडा के गोदाम में आग का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। खबर और अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा जिंदगी की जंग लड़ा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। अनंतनाग में चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, साथ ही नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। नवी मुंबई में गरज के साथ भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर सड़कों पर जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई।